हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसमें आपको हर तीसरे महीने 30,750 रुपये मिलेंगे। यानी कि आप हर महीने लगभग 10,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसे जमा करने होंगे, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि SCSS खाता खोलने के लिए योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से लोग इस खाता को खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, देश भर के सभी महिला पुरुष उम्मीदवार जिनकी उम्र जो है वो 60 साल हो चुकी है, वो लोग इस खाता को खोल सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि ये केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है स्कीम। तो आइए देखते हैं खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। बिल्कुल सामान्य सी चीज़ होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड अब तो मैंडेट हो गया है, हर एक अकाउंट में लगता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको 2 लेकर के जाना होगा। एक आपकी जो फॉर्म भरेंगे, उस पर आपको चिपका दिया जाएगा, और दूसरा जो आपको पासबुक मिलेगा, उस पे आपको चिपका के दे दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर आपको OTP के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए दोस्तों, SCSS खाता जो होता है, आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। कितने साल की मैच्योरिटी होगी, यानी कि ये जो स्कीम है SCSS, वो कितने साल की होती है, कितने साल बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो है ये 5 साल की होती है। SCSS खाता 5 साल का होता है, लेकिन अगर आपका 5 साल कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है और आप चाहते हैं कि ये मेरा जो स्कीम है और चले, तो आप 3 साल के लिए इसे और भी बढ़वा सकते हैं। आगे देखते हैं प्री मेच्योर निकासी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी कारणवश जो है इस स्कीम को बंद करना पड़ रहा है, तो आपको 1.5% की पेनाल्टी देनी होगी। और यदि आप 2 साल बाद बंद करते हैं, तो आपको 1% की पेनाल्टी देनी होगी। यानी कि आपने जितना भी रुपया जमा किया है, उसका आपको 1% की पेनाल्टी 2 साल बाद, और 2 साल से पहले अगर आप जब बंद करते हैं, तो 1.5% की आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आपको हर तीसरे महीने जो ब्याज का पैसा मिलेगा ना, वो आपकी इस पेनाल्टी से कहीं ज़्यादा होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं, और जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। आगे देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो पोस्ट ऑफिस की तरफ से SCSS खाता में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपनी स्कीम में, देखिए ये स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और इस स्कीम में अगर नॉमिनी जोड़ने की सुविधा ना मिलती, तो काफ़ी लोग जो है इस स्कीम को नहीं खुलवाते। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है, तो आप अपने बच्चों को या फिर अपनी वाइफ या हस्बैंड को एज अ नॉमिनी जरूर ऐड करें। खाता ट्रांसफ़र करने की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश एक शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप जिस नए शहर में जा रहे हैं, उसमें आपको बस इतना करना है खाता ट्रांसफ़र करने के लिए, कि आप अपना पासबुक लेकर के जाइए, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के जाइए नए नए शहर की नई पोस्ट ऑफिस में। वहाँ पर आप बता दीजिए कि मेरा जो है फला शहर के पोस्ट ऑफिस में मेरा अकाउंट था, तो वो लोग कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट होता है वो अपने शहर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखते हैं कि SCSS स्कीम जो है उस पे इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितनी चल रही है वर्तमान समय 2026 में। ये जो डेटा है वो फरवरी 2026 का मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, वर्तमान समय में जो है 8.2% का आपको ब्याज मिलेगा। यकीन मानिए, आप किसी भी बैंक की FD, RD या कुछ भी करते हैं ना, तो इतना रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। इवन कई केस में तो म्यूचुअल फंड में भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं।
अब देखते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम 50,000 रुपये जो है एससीएसएस खाता में लगा देते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपये हमने जमा किया, 5 साल के लिए जमा करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो है 8.2% का। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो होगा 70,050 रुपये। लेकिन देखिए देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये नहीं कि 50,000 रुपये आप जमा करेंगे 5 साल बाद या एक समय के बाद आपको इतना रुपये मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको जितना रुपये आप जमा करेंगे वो जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा वो टोटल पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप हम देख रहे हैं कि 50,000 हम जमा करेंगे तो टोटल हमें 50,000 रुपये जो है वो वापस मिल जाएगा 5 साल बाद। फ़ायदा क्या होगा? ये इंटरेस्ट रेट के हिसाब से फ़ायदा होगा और ये जो हमें मिलेगा हर तीसरे महीने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 आपने जमा किया तो आपको हर तीसरे महीने जो है 1,025 रुपये आपको मिलता रहेगा। और जब 5 साल कंप्लीट होगा तो ये पूरा का पूरा 50,000 रुपये आपको वापस दे दिया जाएगा। और इस दौरान जो हर तीसरे महीने पे आपको ब्याज मिलेगा ना, वो मिलता रहेगा। इसी तरह से अगर आप 1,00,000 रुपए जो है एससीएसएस खाता में लगाते हैं, 5 साल के लिए लगाएँगे 8.2% का ब्याज मिलेगा। तो देखिए मैच्योरिटी अमाउंट को हमें कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि हमें तो ब्याज मिलता रहेगा हर तीसरे महीने पर। तो हमें हर तीसरे महीने पर 1,00,000 रुपए के केस में 2,050 रुपए मिलेगा। और यहाँ पर मैंने इसलिए इसको लिख दिया है कि आपको एक अंदाज़ा हो कि 1,00,000 रुपए हमें लगाने पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो इतना रुपया आप ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि इतना रिटर्न मिलेगा अगर हम इस ब्याज को जोड़ते रहें, पूरा-पूरा कंप्लीट करते रहें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम 5,00,000 रुपए जो है एससीएसएस खाता में 5 साल के लिए लगा देते हैं तो 8.2% की ब्याज की दर के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने 10,250 रुपये यानी कि लगभग-लगभग आप मान सकते हैं 3,500 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। 10,000 रुपये अगर आपके पास हैं और अगर आप इसे एससीएसएस खाता में लगा देते हैं 5 साल के लिए तो आपको 8.2% की ब्याज की दर के हिसाब से आपको हर तीसरे महीने जो मिलेगा 20,500 रुपये मिलेगा। और इसमें जो टोटल इंटरेस्ट आप कमा चुके होंगे वो 5 साल के अंदर वो होगा 4,10,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 5 ईयर्स। ठीक है, इसी को अगर आप देखिए ये हर तीसरे महीने मिलेगा आपको यानी कि साल भर में अगर हमें निकालना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर हमें 5 साल का निकालना है तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आप 15,00,000 रुपए जो है एससीएसएस खाता में 5 साल के लिए जमा कर देते हैं तो 8.2% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा हर तीसरे महीने वो होगा 10,750 रुपये। यानी कि हर महीने आप 10,000 रुपये से भी ज़्यादा जो है इस स्कीम के तहत प्राप्त कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने रुपए जो है पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहते हैं। तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।